1 हाँ। गुड मॉर्निंग क्लास। इतिहास का जो क्लास नंबर है आज चलेगा 22 नंबर क्लास। इसके पहले आपने 21 क्लास का दर्शन किया नहीं, और अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखे तो क्या करिएगा आप लोग, पूरा शुरू से लेकर अभी तक देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मौजूद है। ओके, अभी पिछले वाले क्लास में आपको बात किया गया था किसके बारे में पता है, महाजनपद के बारे में। किसके बारे में, महाजनपद। महाजनपद मैंने कल कहा था कि महाजनपद किससे मिलके बनता है, जनपद। जन माने होता है लोग, और पद माने पेड़। जहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया उसी को हम लोग क्या कहते थे, जनपद। और जनपद का विकसित रूप ही क्या कहलाता था, महाजनपद। पूरे भारत में महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16। और उत्तर में सबसे बड़ा जो महाजनपद था उसका नाम क्या था, मगध। और सबसे दक्षिणी जो था माहिष्मती। क्या था, माहिष्मती। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब एक काम करते हैं, कल मैंने आपको कहा था कि जितने भी महाजनपद है, चूंकि टोटल 16 महाजनपद है, उसमें से 4-4 महाजनपद को हम लोग क्या करेंगे, याद करने का कोशिश करेंगे। डेली 4-4 करेंगे तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और आपको पूरी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो महाजनपद, अच्छा महाजनपद जो था उसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के किस, बौद्ध के किस ग्रंथ से निकलती है, अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म के भागवती सूत्र कौन से मिलती है, भागवती, यानी भगवती सूत्र जो है जैन धर्म है, और जो आपका अंगुत्तर निकाय है वह। तो आप हमको बता सकते हैं कि 16 महाजनपदों की चर्चा 2 ग्रंथों से, उसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र, यही ना 2 है। अच्छा बताइए तो जो महाजनपद है उसकी शुरुआत कब हुआ था, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये सब आप लोगों ने अध्ययन किया है नहीं। तो इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने पेश करता हूं, और वो है आपका कौन सा, अब 16 महाजनपद की चर्चा तो करना आसान है नहीं एक बार में, तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे। महाजनपद में सबसे जो विशाल साम्राज्य था जो पूरे भारत पर हमला शासन किया वो था मगध। कौन सा, मगध। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी राजगीर या राजगिरी। राजगिरी माने राजाओं का घर, उसी को क्या कहते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले कंबोज की बात करें। किसकी बात करें, कंबोज। मैप हिंदुस्तान का लगाया जाए। हिंदुस्तान जब तक जिंदा है, हम लोग जिंदे हैं। जिस दिन हिंदुस्तान, भारत को हम लोग डूबने नहीं देंगे। खोलिए इसको। तो आइए, फाड़िए फाड़िए फाड़िए, माया दया मत करिए। करोड़ों नक्शा आएगा हम लोग जब बन जाएंगे कुछ तो। क्या तो आ गया है, भारत माँ आपके सामने मौजूद है। ये है आपकी, कौन है, माँ भारत। ये जो है आपका नवीनतम प्राकृतिक मानचित्र है। कौन मानचित्र है, मानचित्र है। और मानचित्र में कैसी है, आज इनको खुलने का मन नहीं कर रहा, मन करेगा ऊपर में मोड़ दीजिए। तो आज ये देवता लगते हैं कि, तो ये जो है आपका, ध्यान दीजिए, ये जो नक्शा है थोड़ा सा गलत है। ये राजनीतिक मानचित्र है बच्चा, राजनीतिक नहीं है बल्कि कौन है, प्राकृतिक। चले तो भारत माता की आइए शुरू करते हैं 16 महाजनपदों की चर्चा, जिसमें आज 4 महाजनपद को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं सीधा अफगानिस्तान। कहाँ चलना है सबसे पहले, यही देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका किसका क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है ये, देखिए ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको यही है कौन चीज, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक जगह था जिसका नाम था, पता है क्या, कंबोज। क्या जगह है, यही पर आइएगा तो इसी में एक जगह है जिसका नाम है कंबोज जगह। कौन सा जगह है, कंबोज जगह है। और इसी कंबोज में आपका पहला जो था वह महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी
हाटक। कहाँ थी? हाटक। तो आपसे पूछा जाए कि कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ है बताइए? हाटक। कंबोज, कंबोज पहला महाजनपद का नाम क्या था? कंबोज, जिसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक। वह कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। आपको पता है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। भारत और यहाँ अब जब पढ़िएगा ना, सब पर इसमें पर्वत दिखाई देगा तुमको, समझ रहे हो भारत को? ये है आपका पाकिस्तान, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये कौन है? भारत है। और इसी के बीच से एक पहाड़ गुजरती है जिसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत है ना, तो हिंदू कुश पर्वत है। और अफगानिस्तान में ही एक महाजनपद है जिसका नाम क्या है? उस महाजनपद का नाम है, क्या नाम है? कंबोज। क्या नाम है उसका? कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। कहाँ पे पड़ेगा? अफगानिस्तान में पड़ेगा। कोई समस्या है तो बोलो। तो सीधे लिए चलता हूँ आपको तक्षशिला। तक्षशिला बोले तो पाकिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान। ये है आपका पाकिस्तान। ये क्षेत्र जो देख रहे हो, ये क्षेत्र किसका दिख रहा है तुमको? पाकिस्तान। देखिए, ये चूंकि प्राकृतिक मैप है तो ये जहां जहां आपका ना पर्वत पहाड़ होगा उसको दिखाएगा। दिखा रहा है ना सबको? ये पूरा आपका, अब आपको लगता है कि अरे तोरी ये इंडिया कहाँ है? वो सब है में घुसल घासल सब है। ये जो है प्राकृतिक है, इसमें पर्वत पहाड़ को दिखाएगा। करेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंबोज की राजधानी कहाँ है? कहाँ पे पड़ेगा कंबोज? ये महाजनपद है कि ना है? दूसरा जो है से गांधार है। दूसरा क्या है? गांधार। दूसरा जो है महाजनपद जिसका नाम था गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ पे बचे? तक्षशिला। तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको पता है पाकिस्तान में पड़ता है, और दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था तक्षशिला में था, और वहीं पर एक महाजनपद था जिसका नाम था गांधार। और बुद्ध की पहली जो मूर्ति मिली थी वह किस में मिली थी? मथुरा शैली में। और सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिली है गांधार शैली में मिली है। कौन? किसका? भगवान बुद्ध का। और आज टेस्ट भी देना है आप लोगों को। आप लोग गुजरेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नहीं वैदिक सभ्यता, और किसको? 4 चीज के बारे में आज हम लोग टेस्ट लेंगे, जो है आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आशा करते हैं आप लोग तैयार है। उसके पहले 4 हम लोग याद कर लेते हैं। तो पहला कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ पे पड़ेगा? अफगानिस्तान। दूसरा जो है कौन है? गांधार। गांधार उठा के ले, उठा के ले। चलिए, मौसी है, फिर ज्यादा टोक टाक नहीं, मौसी को सीधा लाइन दो। गेट क्लियर। चलिए, कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। 100% दिमाग यहाँ रखो, ना तो आधा एन आएगा आधा ओन, गड़बड़ा जाएगा। रखे के सिंदूर माथा में रखा जाते गोर पर, दिमाग है इधर उधर। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। और गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो। अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा। कहाँ ले चलता हूँ? हरियाणा। चले, हरियाणा के, हरियाणा दिख रहा है कहीं पर? हरियाणा ये ना है। और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है, महाजनपद हुआ करता था, तो उसका नाम है कुरु। क्या नाम था? कुरु। कुरु। इसका महाजनपद का नाम क्या है? कुरु। क्या नाम है? कुरु। कुरु। और इसकी राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का भी नया नाम क्या हो गया है? दिल्ली। इंद्रप्रस्थ का राजधानी क्या हो गया है? सॉरी, इंद्रप्रस्थ का नया नाम क्या हो गया? दिल्ली। अभी जो दिल्ली है वही क्या है? इंद्रप्रस्थ। उसी का नाम क्या था? कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी कंबोज कहाँ पड़ेगा? गांधार की राजधानी कहाँ पड़ेगा? गांधार। और हरियाणा में कौन महाजनपद? कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। नया नाम इंद्रप्रस्थ का। कोई दिक्कत है तो बोलो। उसके बगल में ही, हरियाणा के बगल में राजस्थान है। हरियाणा के बगल में कौन है बच्चे? और इसी राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है मत्स्य। ये महाजनपद था। कौन था? मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। मत्स्य कहाँ पड़ेगा बउआ? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। कोई दिक्कत है? याद हो गया? क्या को महाजनपद याद हो गया? एक बार फिर से। कंबोज की राजधानी कंबोज की राजधानी गांधार का, कुरु का, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। अब मत्स्य विराटनगर। मत्स्य विराटनगर हो गया?
जगह बता दो। कंबोज महाजनपद कौन देश में पड़ेगा? गांधार, पाकिस्तान, कुरु हरियाणा, कुरु हरियाणा। मत्स्य राजस्थान। कुछ है? 4 गो याद हो गया? फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग और 4 का बात करेंगे। ठीक है, अब आज का क्लास जो चुकी, अब हम लोग महाजनपद के बारे में जानकारी धीरे धीरे लेते रहेंगे। और इसके पहले हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध जनरली क्षेत्र कहाँ का था आपको पता है? जब इसको आप देखिएगा, किसको देखिएगा? इस मैप को देखिएगा तो देखिए अब आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे ये आपका उत्तर प्रदेश, अब बिहार एकरे बगल में कौन करे होगा? गीत गवाई ना। देखिए बिहार जो है ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड। एने कारी देख लो, एने कारी यही है, ये दिख रहा है एकदम सब है, ये सब है। झारखंड पहले था अब न है। तो ये सारा जो क्षेत्र है यही क्या है आपका? बिहार। इसी में वो जगह है जिसका नाम था पटना। क्या नाम था उसका? पटना वाला गाड़ी से चलना है हम लोग को देवघर ना। कहाँ चलना है बउआ? देवघर। तो पटना पहुंच गए। पटना हम हाजीपुर अभी पहुंचे हैं। हाजीपुर के बगले में कनुकारी कौन हो जाएगा? यानी का सिवान है, यानी मोतिहारी है, सीतामढ़ी, जनकपुर, आई सब के बीच मुजफ्फरपुर, आई पटना एजगोने होगा। एजगोने कनुकारी होगा। एजगोने तो पटना चल गए। पटना और खोजिएगा तो गयो कनुकारी मिल जाएगा आपको। गया, मुंगेर ना। पटना, गया और मुंगेर। पटना, गया और मुंगेर सब इसी के आसपास का जगह है। सब किसका जगह है? इसी के आसपास का। और इसी महाजनपद में एक बेहतरीन महाजनपद आया जिसका नाम था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगीर, और जिसे राजगिरी राजाओं का घर कहा गया। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? बिंबिसार को राजगीर की स्थापना करने का श्रेय जाता है। लेकिन मगध की बातें आज नहीं होगी, मगध की बातें कल होगी। कब होगी? तो आइए अब आज हम लोग, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आपको टेस्ट देना जरूरी है, तो आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला 3 नंबर जो चैप्टर है सिंधु सभ्यता, मैं पूछता हूं, सभी लोग मेरे साथ साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोरिया लोग भी और पढ़ने वाले भी दोनों करेंगे। ठीक है, जो पढ़ के नहीं आए होंगे वो कोरिया हो गए, जो पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा तेज हो गए, और जो तनका देख के आएगा अर्ध अति होगा, स्तूप हुआ, मरे के बाद लाश है ना। चलो आगे। तो बताइए किसी भी पदार्थ का अगर उम्र निर्धारण करना हो तो हम कौन सी पद्धति अप्लाई करें? कार्बन 14। और जीवाश्म का उम्र प्राप्त करना हो कार्बन 14। पेड़ का उम्र निर्धारण करना। ठीक है, तो अब हमें बताइए कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी सर्वमान्य काल कब से कब माना जाता है? 2300 से 1750, कभी कभी 2500 से 1750 में लिख दे तो जान मत मार दीजिएगा, क्योंकि यह जमीन को खोदकर पूरा तत्व निकाला गया तो उसमें लगभग मान ही प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? किसने किया था? कहाँ किया था? किस नदी के किनारे किया था? उल्टा पुल्टा सब बोल बाल देता। चलो, सिंधु सभ्यता यानी उसका कोडिंग जानते हो? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका 1921 में राय बहादुर शामनी साहनी ने किया था। नहीं, और इसका कोडिंग है हरदम। इसका कोडिंग क्या है? क्योंकि हड़प्पा को ही हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता की खोज कौन नदी के किनारे? अरे दयाराम साहनी ने किया तो सिंधु नदी की खोज कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी ना सिंधु सभ्यता तो कौन नदी? रावी। हरदम हड़प्पा, ह से हड़प्पा, ह से सिंधु नहीं होता है, लेकिन हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। र से रावी नदी, द से दयाराम साहनी, म से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला।
वो है ना, कोई दिक्कत है? वही मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करता तो मसरत, म से मोहनजोदड़ो और स से सिंधु। मोहनजोदड़ो की खोज कौन नदी पर? आ माने कौन किया? राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पे किया? लारकाना जिला पाकिस्तान। कब किया बता दो? टेस्ट दे रहे हो ना? नहीं पढ़ने वाले को तो हम नोच के खा जाएंगे। ऐसे सावन चल रहा है, अभी अकालो पड़ल है। चलो, सिंधु सभ्यता के कौन काल में रखा गया? कांस्य युगीन। काल बताइए, ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? तो उसका कैसे पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता है कि ना है? कैसे पता चलेगा? प्रागैतिहास। तो ध्यान रखिएगा। हो सर जी, वही जींस मुड़ाया हुआ है वहाँ पे। साफ उतना का तो आइए बताइए कि सिंधु सभ्यता नामक एक उच्च नगरीय सभ्यता थी जिसका 1924 में सर जॉन मार्शल को सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताएंगे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है। आप सिंधु सभ्यता का एक बार हमको चौहद्दी बता दीजिए बच्चे लोग। तो सिंधु सभ्यता अगर बताया जाए, सिंधु सभ्यता के जो पश्चिम में भाग था वो कौन था? सुतकांगेडोर। कौन नदी के किनारे? दास नदी। आप उत्तरी भाग कौन है? कौन नदी के किनारे? और पूर्वी कौन नदी? सबसे दक्षिण कौन नदी? कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता के 6 गो बड़ा स्थलों का नाम बता सकते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ठीक है। सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थल कहाँ से? गुजरात। अब पूरा वर्ल्ड में? पाकिस्तान। भारत में कहाँ पे मिला? नमक की पारी कहाँ है? पाकिस्तान में। नमक की पारी पाकिस्तान में। अच्छा बताइए, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल? राखीगढ़ी। पहले कौन था? अब कौन हो गया? सिंधु सभ्यता का 2 बंदरगाह बताइए। सुतकोदा और लोथल। सुतकोदा कहाँ पड़ेगा हो? लोथल कहाँ पड़ेगा? लोथल। और सुतकोदा कहाँ पड़ेगा? हाँ, कालीबंगन है राजस्थान में। देख के कमेंट कीजिएगा, बताइए कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगन कहाँ से मिला है? राजस्थान। बताइए स्नानागार कहाँ से मिली है? अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगन। लोथल अरे लोथे आदमी नाक के सामने बैठते तो अग्नि कहाँ मिला है? कालीबंगन माने आग तपते तक करिया हो ही जाते, आँख को झरक जाते, भाव सब झरकल कितना कहता ना। मोहनजोदड़ो से एक चीज मिला है, वो किसका मूर्ति है? कांस की कथी के मूर्ति? नर्तकी। नर्तकी में नाचे वाला के सूते वाली? चलिए, हड़प्पा की मोहर पर सबसे ज्यादा कौन पशु का? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। ठीक है। और यहाँ आयताकार मोहर में जो है पौधा निकलता दिखाया गया है, केकरा? स्त्री के गर्भ से। मनके बनाने के कारखाने कहाँ थे? लोथला चनहुदुरो। लोथला चनहुदुरो। मोहर कहाँ से मिला है? लोथला चनहुदुरो। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? करने से करने लिखाता था। अच्छा, जब एक से ज्यादा पंक्ति होता था तो दाया से बाया, दूसरा पंक्ति दूसरी बाया से दाया। कोई दिक्कत है? हड़प्पा कौन नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो कौन नदी किनारे था? चनहुदुरो कौन नदी के? कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। कितना पानी? घग्घोरानी। कितना पानी? तो कालीबंगन घग्घर, कालीबंगन घग्घर। कोट दीजिए सिंधु। रंगपुर मादर। रंगपुर मादर। लड़ाई में बोला रंगपुर मादर, मारे हो जातो। रंगपुर मादर। रोपर सतलज। लोथल को नदी भोगवा। लोथ आदमी भोग लेल को। आलमगीरपुर हिंद। आलमगीरपुर हिंद। सुतकांगेडोर दास। बनवाली
रंगोई। धौलावीरा लूनी, धौलावीरा लूनी। और सोल का शादी कौर, शादी कौर, सोल का शादी कौर। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों में नगरीय और घरों के विन्यास के लिए एक पद्धति अपनाई गई थी, उसका नाम क्या है? ग्रिड पद्धति। घर बनाने की एक विशेष कला थी, उसको हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति, जो कि सबों का घर एक समान रूप से आयताकार रूप में हुआ करता था। और सबके घरों में क्या था? रसोई घर, स्नानागार और अन्नागार, और क्या था? किचन, किचन रसोई घर हो ही गया, आंगन था, और रूम भी। बहुत अच्छा। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क क्यों न खुलकर पिछवाड़े खुलते, लेकिन एक जो शहर था जिसका सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कहाँ है? गेहूं कहाँ से मिला है? और जौ कहाँ से मिला है? गेहूं कहाँ से मिला है? गेहूं कहाँ से मिला है? गेहूं कहाँ से मिला है? लोहरागढ़ से क्या, लोहरा देव से क्या मिला है? चावल के साथ। गेहूं कहाँ से मिला है? चावल मिला है। चावल कोल्डीवा से। लोहरा देव से क्या मिला है? अच्छा, लोहरा देव किससे मिला है? लोहरा देव से क्या मिला है? नवीनतम साक्ष्य मिला। कथी के? कृषि का नवीनतम साक्ष्य के कर कृषि के मिला है। चले, गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिला है? जौ कहाँ से मिला? चलिए, शहद का प्रयोग वो किस लिए करते थे? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनमाली, बनमाली, बनमाली। चले, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुरा लोथल से चावल के दाना मिला है। रंगपुरा लोथल से क्या मिला है? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है, लेकिन कोल्डीहवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य वहां से भी मिले ना, प्राचीनतम साक्ष्य। तांबा, तांबा कहाँ से? खेतरी, तांबा खेतरी। चांदी अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र। ये सब ना व्यापार होता था। तांबा का व्यापार कौन देश से होता था? आयातित हम लोग मंगाते थे। खेतरी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान से, सीसा ईरान से। अच्छा बताइए, घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले हैं कहाँ से? कालीबंगन, लोथल और सुतकोटदा। तौल की इकाई संभवतः कितने की इकाई में होती थी? सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैलगाड़ी और किस गाड़ी का प्रयोग करते? भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी। अच्छा, मेलुहा शब्द का अभिप्राय कौन सभ्यता से? मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित है मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। मेलुहा का अभिप्राय कौन सभ्यता से? मेलुहा का सिंधु सभ्यता। क्या साले जी बोलते नहीं है? पढ़े नहीं है का? चलिए, अच्छा, हड़प्पा संस्कृति का शासन केकरा हाथ में था? केकरा हाथ में? बनिक। केकरा हाथ में? बनिक। बनिक माने बनिया। बनिया किसको कहते हैं? व्यापार करने वाला। जो दुकान किया वो बनिया। जब दुकान किया, व्यापार किया, क्या हो जाएगा? बनिया। व्यापार करेगा बनिया, व्यापार करेगा बनिया। हम अभी दुकान खोल दे तो क्या हो जाएगा? बनिया। अभी पढ़ा रहे तो हम कौन हो गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन हो गए? ब्राह्मण। और 2 4 का शौक लगा छट छट उड़ा देता हूँ, क्षत्रिय। खेती करेंगे तो बैस होगा। क्या होगा? बैस। और सबका हम सेवा करेंगे तो सेवा का मतलब पानी उनी पटा दिए, लोटा उटा धो दिए, पानी उनी दे दिए, पिया दिए, तो कौन हो जाएगा? शूद्र। सबसे अच्छा शूद्र हुआ। जैसे आप होटल में काम करेगा तो आप क्या कहलाएगा? शूद्र कहेगा। आप होटल में काम करेगा तो क्या कहलाएगा? वो तो अभी वो शूद्र। जैसे सबका पत्नी घर में करती है तो कौन हो गए? शूद्र हो गए। आप पति बाहर का व्यापार करता है तो कति हो गया? बैस हो गया। आप पति मारपीट कर लिया तो क्षत्रिय। आप पति अगर पढ़ लिख कर नहीं पढ़ाने लगा तो मारपीट कर लिया वो क्षत्रिय। हाँ, लड़का से क्षत्रिय। अब मम्मी पढ़वे तो हो गए ब्राह्मण, तनका देर के चूल्ही तो जाते तो हो जाते शूद्र। हाँ, आगे आगे बढ़ो। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जिसको क्या मानते थे? उर्वरता की। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? स्वस्तिक चिन्ह किसका देन है? जिसको हम लोग शुभ लाभ बोलते हैं। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? और पशुओं में कौन पशु सबसे प्रिय था? ऊबर वाला सांप। कौन था? जिसको विशेष पूजनीय था। अभी भी हम लोग करते हैं ना। अच्छा,
आज सैंधव सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्ता। मातृसत्ता था। क्यों? क्योंकि स्त्री मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्ति। किसका? मिट्टी की मूर्ति। अच्छा, सैंधववासी सूती और किसका प्रयोग करते थे? ऊनी वस्त्रों का। सूती कपास तो था ही, तभी तो सूती वस्त्र बना। मनोरंजन के लिए सैंधववासी किसका प्रयोग करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पर आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना साधन। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए कौन मिट्टी के बर्तन बनाते थे? काला रंग से डिजाइन, मिट्टी होता था लाल। लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। सिंधु सभ्यता के लोग कौन चीज से परिचित नहीं थे? लोहा से। लोहा ना था, तलवार जानेगा? नहीं। कालीबंगन जो है एक ऐसा शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। चूड़िया। यहाँ के पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का भी साक्ष्य मिला है। तो दिक्कत, सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति था कि नहीं था? इसका मतलब औरतों की हालात कैसी थी? पर्दा प्रथा चल गया, वेश्यावृत्ति मतलब औरतों की हालात खराब होने लगी थी। सबों को गारा भी जाता था। ठीक है। मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में जलाने की, और जबकि हड़प्पा में दफनाने की। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। कहाँ पे? लोथल। पूछेगा युग्म समाधि। युग्म समाधि माने पति पत्नी। युग्म समाधि माने कैसे पता चला कि पति है पत्नी है? तो देखा कि जिसका कमर चौड़ा है, कमर चौड़ा है वो है पत्नी, और अगर कमर सिटकल है वो है पति। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा था। पति के मर जाने के बाद पत्नी को बड़े अच्छा से खिला पिला के शराब बुराब मगन करके टुन हो जाती थी, और तब वहाँ आराम से ले जाया जाता था। और बेहोश हो जाता था। और ज्यादा शराब पिलेगा तो बेहोश ना हो जाएगा। आराम से चिता पर रख के, और किसको ऊपर रखा जाता था? पति को कि पत्नी को? ऊपर किसको रखा जाता था? पत्नी को। और नीचे पति को। कल्ला। नीचे से मरा भी तेरा कुछ ज्यादा ताकतवर रहता है। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? अब जेकरा से पूछेंगे वही बताएगा। चलिए अंजू आपसे पूछते हैं, बताइए। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ऊपर डिजाइन किया जाता था। वह क्या, कौन चीज से, कौन रंग से? गेरुआ। अभी पढ़िए ना, कौन रंग से? काले रंग से। ओ क्या घर नहीं पड़ेगा तो ओ आ सब निकलेगा। चलो आगे। प्रीति जी बताइए, बताइए आप यह बताएं कि क्वेश्चन है कि जो मेलुहा शब्द है सिंधु सभ्यता के लिए है, वो मेसोपोटामिया के कौन चीज में वर्णित है? कौथी में वर्णित है? मेसोपोटामिया जो है सभ्यताओं का कौन चीज में वर्णित है कि सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है? अभिलेख। कौन चीज में? बताइए। रंगपुर की राजधानी बता सकते हैं? रंगपुर की राजधानी रंग देव मादर। नदी तक। ठीक है, उल्टा पूछा गया ना। रंगपुर की राजधानी कहाँ होगा? रंगपुर की राजधानी कहाँ होगा? रंगपुर की राजधानी हो जाती है मादर। अरे रंगपुर एक जगह है जो गुजरात या काठियावाड़ में पाया जाता है। गुजरात के काठियावाड़। और इसके नदी कौन होगा? नदी कौन होगा? मादर। लोथल असुतकोददा जो था क्या था? बंदरगाह। तनी शालिनी जी आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में सबसे, कोई नहीं बोलना, सबसे दक्षिण में कौन स्थल है? सबसे दक्षिण में कौन स्थल है हड़प्पा के? सबसे सर वो उसका जो चौहद्दी जो सिंधु सभ्यता सबसे दक्षिण, सबसे दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद तो है। सबसे दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद। सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में, सबसे पूरब में, सबसे पश्चिम में। चलिए, और वैदिक सभ्यता शुरुआत करते हैं।
वैदिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा। वैदिक सभ्यता कितने भाग में बांटा गया? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं बताइए? क्योंकि उसमें वेदों की रचना की गई थी। और उसकी जानकारी भी ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में कितने वेद लिखे गए? अच्छा, यज्ञ कार्यों का वर्णन कौन वेद में? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7वें मंडल में किसका वर्णन है? नहीं, 9वें मंडल। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन मंडल? तीसरा। 7वां मंडल में क्या है? सोम, देवता सोम। 9वां मंडल में कौन है? मंडल में देवता सोम का उल्लेख। 10वां में? सर जी वो युद्ध दासक युद्ध सर। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन। दशराग युद्ध कौन है? चले, आर्य जो था कहाँ का निवासी था? मध्य एशिया कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान के आसपास। और कहाँ पे आके बसे थे सबसे पहले? भारत में। कहा? पंजाब और अफगानिस्तान। पंजाब और अफगानिस्तान में। अच्छा, जो आर्यों के द्वारा सभ्यता विकसित गई उसको कौन सी सभ्यता कहा गया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण था कि शहरी था? पितृ सत्तात्मक की मातृ। उनकी भाषा क्या था? अपने आप को क्या समझते थे? उच्च समझते थे। क्या समझते थे? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। बताइए, आर्यों का जो प्रशासनिक, जैसे हमारे परिवार में क्या होता है? पहले होता है व्यक्ति, परिवार, परिवार से टोला, टोला से गांव, गांव से गांव से समाज, समाज से पंचायत ना, और पंचायत से ऐसे बनते जाता है बहुत सारी चीजें। प्रखंड है, जिला है, राज्य है। तो वैसे ही आर्यों का जो प्रशासनिक आरोही क्रम, आरोही माने छोटा से बड़ा, कुल में सबसे छोटा कुल, तब ग्राम, तब ओवीस, तब जन, और लास्ट में सबसे बड़ा ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, 20 के प्रधान 20, जन के शासक राजा। अच्छा बताइएगा कि जो पूरब होता था वो दुर्गपति, दुर्ग किला को जो देखने वाला था उसको क्या कहता? पूरब। जनता की गतिविधि यानी गुप्तचर नहीं, उसको स्पष्ट कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति। गोचर माने गाय के चराने वाली भूमि का जो अधिकारी होता है उसको वाजपति। अपराधी को जो पकड़ता था उग्र। ठीक है। अच्छा, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली 2 समिति थी। कौन कौन? बोलो। सभा और सभा किसका समूह था? स से सभा, स से श्रेष्ठ। स से सभा, स से श्रेष्ठ। स से सभा, स से स से समिति, स से सामान्य। तो बचल कर दोनों तो सही हो गए। स से सभा आ स से श्रेष्ठ। गड़बड़ा गए। समिति सामान्य जनता का। समिति युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। कबीला क्या होता है? एक छोटा सा लोगों का समूह को कबीला कहा जाता है। जैसे पुरवारी टोला बोलते हैं तब पुरवारी कबीला हो गया। पछियारी टोला तो हो गया पछियारी। उतियारी टोला उतियारी कबीला। दक्षियानी कबीला। बांट, जैसे हम लोग गांव को बांट देते हैं टोला में, टोला को बांट देते हैं कथी में? टोला को बांट देते हैं परिवार में, परिवार को बांट देते हैं व्यक्ति में। अरे दोनों भाई शादी करते तो बट न जाते, तो ऐसे चलते रहते। दूसर गांव में जाते तो गांव हो जाता है, घर में गांव में आते तो टोला हो जाता है, घर में आ जाते हैं तो परिवार हो जाता है, परिवार में आ जाते हैं तो अपन हो जाता है दे। अपने दे के पहचाने से बेटा बेटी या पत्नी और का कोई तनका दिन बाद आते जब बेटा के ना पहचानते। पति पत्नी लिपस्टिक लगा के एकदम में स्कूटी लेते या पतियों लगाते तो कैसे लगती है मैजिक? ना लगाता है।
जा हो कौन युग में होता। अरे नहीं, हल्का लगा। तुम तो मेकअप नहीं करते, उससे ज्यादा लड़का मेकअप करता। तुम तो तनके रंगते हो, तो सब होठ एकदम सब रंगा जाता है, बाल उल सब एकदम गर्दन पर। वैसे तो छक्का लगा। चलिए सब सब चलिए। तो दशराग युद्ध का उल्लेख है 7वें मंडल में। परुष्णी यह युद्ध परुष्णी और रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास क्या हो गया, जीत गया 10 जन। ऋग्वैदिक समाज क्या भागों में बटा हुआ था? उठा के इतना मानेंगे कि ऋग्वैदिक समाज जो था 4 वर्णों में बटा हुआ था। क्या वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज कैसा था? समाज की सबसे छोटी इकाई उसमें क्या थी? परिवार क्या था? सबसे छोटा परिवार या कुल, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहा जाता है। क्या कहा जाता था? आर्यों का समाज कैसा था? पितृपना। कैसा था? सबसे छोटा इकाई कौन था? या कुल, परिवार या कुल, जिसका मुखिया कौन होता था? जिसे क्या कहा जाता था? कुलप। क्या वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति के साथ हिस्सा लेती थी? लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा था वैदिक काल में? विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह करती थी। विधवा स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आफला और विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन। गार्गी ने याग वलक को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाचु। जिंदगी भर शादी नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? उसके बाद आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? यह कौन चीज से बनाया जाता था? वनस्पति से। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास, उष्णिस। अंदर कपड़े पहनते थे, उसको नीबी कहा जाता। अब कुछ दर्शन आप लोग पढ़े थे। दर्शन कै गो है? 6 दर्शन कै गो है? 6। तो योग दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य के कपिल, सांख्य के कपिल। बोलबो करियो, कई दिन नहीं बचा कर रखबै। तो योग के कौन है? पतंजलि। योग के कौथी है? पतंजलि। प्रवर्तक है। दर्शन का है? 6 दर्शन का है? योग के कौन है प्रवर्तक? सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? पूर्व मीमांसा जैन, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनादेव। जब तक घरे नहीं इसको पढ़िएगा तो यहाँ आने और जाने से कुछ होने वाला जो बातें मैं स्पष्ट बोलता। चाहे तुम कलकत्ता चले जाओ, चाहे तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ, माने जम्मू कश्मीर, चाहे कन्याकुमारी चले जाओ, और कुछ लोग तो मार खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि देह पुरवैया से दर्द कर रहा है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय बता दिया जाए। कृषि या पशुपालन। और सिंधु सभ्यता का मुख्य सर उसका कृषि था ना, सिंधु सभ्यता। कृषि दोनों का, कृषि बाबू दोनों का है। उसमें कृषि और व्यापार है, इसमें कृषि और पशुपालन। बतवा समझ रहे हैं? बातें छोटी हैं लेकिन काम बड़ा कर। गाय को किस श्रेणी में रखा गया था? अधन्या। अधन्या किसे कहते हैं? गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए मृत्यु दंड या देश निकाला का व्यवस्था था। हेतु रहता ना कि औरत पर हाथ उठाने वाले को मृत्यु दंड या देश निकाला या उसका हाथ काट दिया जाए। अगर रहता कितना सुंदर होता, अति सुंदर रहता। लोल अगर दूसरे तो लोल कर देना चाहिए। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? प्रिय देवता कौन था? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को, जिसको क्या कहा जाता था? और तांबे को। कुछ लोग तो जोरन दे रहे हैं
अच्छा, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पानी। लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली था कि नहीं था? ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अर्चना जी का साथ टीचर में हो गया है। हाँ मैम का हो गया, हाँ, चलिए आगे। सबका हो गया है, सब लड़की में सबका हो गया है, और लड़के लोग आपका नहीं कमंडल लेकर, वो नहीं है उसमें। लड़के लोग कमंडल लेके लड़की के पीछे पीछे चलेंगे, आगे बाराती पीछे बैंड बजा। पत्नी फैशन में चलेगी, और कपड़ा उपड़ा मेकअप उकअप सामान पति लोग के स्कूल तक पहुंचाएंगे। तो ठीक नहीं सर, बैठ कर ठीक है। लड़की, अरे ये बहाली चल रहा है लड़कियों का। सर जी आपका हम लड़की है। इसको लड़की नजर आते हैं सर। लड़कियों का सबका हो गया, जो बचल थी सब हो गए। और सबका कितना परसेंट? अर्चना जी का तो देन है मेरा कि हो गया, नहीं तो उनका 56-57 स्कोर होता था। पढ़ा के उसको हम बना दिए, आज टीचर बना। अब देखते हैं कि गुरु दक्षिणा कितना दिन संभालती है। चलिए, नहीं पहले तो बाप सर जी तू ही प्रभु से होता है, अब न देखते हैं। लोगों का रंगत तब देखा जाता है जब उसको तब मिल जाता। अब उनकर देखवाई कि तू मनुष्य होता कि होता। चलिए, क्योंकि उनका दिन मेरा है, लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं हो रहा था। मेरे यहाँ आई 10 दिन पढ़ी, कितना पे स्कोर था पहली बार? 10 दिन पढ़ी थी तो उनका स्कोर 79 था। अब दूसरा बार पढ़ी 85 है। जी हम लोग तीसरी बार पढ़ी 90 प्लस कर। चलिए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं पढ़ती तो श्योर रूप से उनका नहीं होता। आगे बढ़िए, लेकिन भगवान की दुआ उनके साथ है, वैसे लोगों को होना भी चाहिए। आगे बढ़ते। और पुरुष लोग तैयार है, बच्चा देंगे स्त्री, और पुरुष लोग खिलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, वो स्कूल जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, खबर अच्छी है। हाँ, तुम्हारे सर हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। 18 तारीख को अप्लाई करेंगे फॉर्म, और दिसंबर के आसपास में ज्वाइन हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे समझ। भगवान सबके लिए देते हैं, जो दूसरे के लिए अच्छा करता है उसको अच्छा होता है। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। अभी 18 से अप्लाई करेंगे, उसके बाद दिसंबर में मेरा काउंसलिंग होगा, और भगवान की दुआ रहा तो हो गया, और नहीं दुआ रहा तो फिर इंतजार। हाँ चलिए, गुरु को तनका ऊपर न सोचना चाहिए, उसे सीख हम छोड़ दिए तब न ली है। अच्छी सोच रखते हैं। मैं भूखे रह सकता हूँ, मेरे बाल बच्चे खा पी के जाए, मुझे नौकरी हो चाहे ना हो, मेरे बाल बच्चों को नौकरी हो जाए। चलिए, मनुष्य और नहीं गम तब ज्यादा होता है जब आपकी जाति में से कोई का हो जाए, ओहो में से आपके पड़ोसी का अगर हो जाए तब दर्द होता है। नहीं, लेकिन अभी एक है, अभी 13 तारीख को फिर काउंसलिंग, और उसमें देखिए क्या होता है। कुछ लोग हैं उसमें हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुष लोगों का बड़ा कम संभावना बने, लेकिन हो जाएगा भगवान के। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाते थे? अग्नि। ऋग वेद में सभी नदियों में सबसे पवित्र किसको माना गया? सरस्वती। पौर का के पी का दुगुना है। चलिए, ऋग वेद में गंगा का कितनी बार चर्चा है? यमुना का 3 बार। सबसे ज्यादा कौन का? सिंधु का। सबसे ज्यादा किसका है? सिंधु। सबसे पवित्र है सरस्वती। तनी पढ़ के आया करो, भकलोल लिखा है ना सुतल में बोलो को। चलो, वैदिक काल जो था, ऋग वैदिक काल में कौन था देवता? कौन देवता था? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में कौन आ गए? पशुपति। प्रजापति। कौन आ गए? पूर्व वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। चलिए,
युद्ध का नेता या देवता कौन था? वर्षा का देवता कौन था? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक और शासक वरुण, सत्य का प्रतीक वरुण, ऋतु परिवर्तन दिन रात का कर्ता वरुण, आकाश का देवता धौ, वनस्पति का देवता सोम, प्रगति और उत्थान का देवता उषा, विपत्तियों को हरने वाला देवता आश्विन, पशुओं का देवता पूषण। इसे ना पढ़े हैं? हम यहाँ किताब पर क्या ना विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, आंधी और तूफान का देवता चले। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार का यज्ञ होता था। राजसु यज्ञ, राजा के कौन चीज के लिए? राज के अभिषेक, राजा के माने उनकी लंबी उम्र सब के लिए दुआ दी जाती थी। और अश्वमेध यज्ञ होता था, वो राज विस्तार के लिए। और शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता? वाजपेय यज्ञ किसके लिए होता था? राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए। बताइएगा, सत्यमेव जयते किससे लिया गया? इसकी तुलना उपनिषद में किससे? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जिसका संबंध कौन वेद से है? श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने शुरू किया था। महाकाव्य कै गो है? 2। महाकाव्य कै गो है? कौन कौन? रामायण के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? रामायण में जो लेसन है उसको क्या कहा जाता है? और महाभारत के लेसन को कितने पर्व है? 18। प्रत्येक पर्व जो है पर क्या लिखा गया है? प्रत्येक लेसन पर एक पर्व लिखा गया। युद्ध कितना दिन हुआ? 18 दिन के लिए एक लेसन लिखा गया, जिसको पर्व कहा गया। कितने पर्व है? 18। कांड कितने रामायण? महाभारत का पुराना नाम? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। गोत्र नामक संस्था का जन्म पूर्व वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल? पूर्व वैदिक काल में जन्म था कि कर्म के आधार पर जाति? उत्तर में पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में अंक की राजधानी कहाँ थी? अंक की राजधानी मगध की काशी, वत्स कौशाम्बी। कौन याद करता है? वत्स कौन? वत्स की राजधानी वज्जी वैशाली, कौशल अवंती उज्जैन, मल कुशावती, पंचाल। वाह, कुछ लोग तो किताब ऐसे खोल के। चेदी का शक्तिमती, कुरु का मत्स्य का, कंबोज का सूरसेन मथुरा, अस्मक कोटली, गांधार तक्षशिला। तो अभी तक जो आपने कला छिड़काव करवा दो, छिड़काव करवा दो। मरल रहो ना से वो पानी में भीगल हुए चलिए आइए, 2 चैप्टर का और टेस्ट देना है। जैन धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। चलो शुरू कर। बोलिए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म कितने तीर्थंकर किसे कहा जाता है? धर्म का प्रचारक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? 23वां कौन है? 24वां कौन है? संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। मृत्यु कब हुआ था? कहिया हुआ था? कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व।
जैन धर्म के संस्थापक मेरे सब नहीं बोलना है, नाक कहियाला बंद करे, लास्ट के बिल में तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो कोई के उस पे परफ्यूम मार एगो के प्रेमिका मर गई तो 7 दिन ला जोरे सुतल है, कैसे सुतल कहानी है है? नाक में रुइया रख के और परफ्यूम देखै छी कोई के बहुत प्रेमिका रहे छै, बहुत चाहे छै, ओकरा जोरे रख दे छै, मरलो के बाद तो रहे छै कि नहीं काहे दूर उसका सेंस चला गया था स्मेल वाला। अब आई थे कि ना 5 इंद्रियों में से वो गायब हो गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? केकर बेटा थे? अश्वसेन के। केकर बेटा थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा। इक्ष्वाकु कौन वंश के थे? कौन इक्ष्वाकु के थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने एक धर्म चला था, उसका नाम क्या था? जैन धर्म। और उसमें कितने व्रत की बात किए गए? 4, जिसको क्या कहा जाता है? चतुरायन। क्या कहा जाता है? पहला हिंसा करना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमा तीर्थंकर? महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमा तीर्थंकर? भोर बोले छ भोर। और महावीर स्वामी कौन कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक कुल के थे। अब माता केकर बहन थी? राजा चेटक। राजा चेटक, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी तिरसला माता थी। महावीर के पत्नी का नाम? यशोदा। पुत्री का नाम? महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद जो गृह त्याग किए थे, केकरा से आज्ञा लेकर? छोटा भाई की बड़ा भाई? कितने दिन तपस्या किए? किस नदी के किनारे? कौन वृक्ष के नीचे? जीन का मतलब विजेता। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कौन भाषा में दिया था? या प्राकृत या उसी को अर्धमागधी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा। चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11, जिसमें से एक जिंदा रहा। आज सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा, धर्म को आगे बढ़ाया। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। 300 ईसा पूर्व मगध में कई साल का भीषण अकाल पड़ा। उसके बाद जैन धर्म कितने भाग में बटे? कौन कौन? श्वेतांबर किसको कहते हैं? किसको मानने वाले थे? अब भद्रबाहु के शिष्य। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा वल्लभी। जैन धर्म के त्रिरत्न बताओ। 5 को महाव्रत कौन दिया था? पंचायन, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ईश्वर की मानता है कि नहीं? आत्मा की मानता है कि नहीं? भाई महावीर पुनर्जन्म कर्म में विश्वास करते हैं कि नहीं? जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के नाम स्याद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कौन दर्शन से लिया है? जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन किया था? मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध कौन धर्म से? जैन धर्म। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है। कौन में? महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुआ? कब हुआ? कहाँ हुआ? बाबापुरी कहाँ है? कि मृत्यु को कहा क्या गया? निर्वाण। महापरिनिर्वाण तो बहुत उसमें। और आज का लास्ट है बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म। आज के वीडियो तो बजा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध। जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। जब उनका जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या था? कमल। गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान पीपल, पीपल में कौन वृक्ष? बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में केकरा से? मृत्यु से। बुद्ध के कौन चीज से? मृत्यु से। मृत्यु में कौन थी? निवारण। मृत्यु के बाद उनके अस्थि को 8 भागों में 8 प्रचलित जगहों पर रखा गया, जो उसका क्या हुआ? स्तूप कहलाया। क्या कहलाया? स्तूप। स्तूप महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? लुम्बिनी कहाँ? पिता का नाम? कौन मुखिया थे? माता का नाम? माया देवी। माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के कैमा दिन। कौन पालन पोषण? और कौन थे उनकी? मौसी से बियाह उनके कौन किया? पापा। गौतम मौसी से बियाह कर ले छे। ओए से सब आजकल तो स्टूडेंट से करे तो मौसी से किया। तब कौन जुल्म कर? स्टूडेंट कर लेलके तो ठीक है ना है, और मौसी के अपना लेलके। मौसी की थोड़ी शादी, मौसी की शादी का थोड़ी ना पापा कर लेते। माने साली के अपना लेलके तो निमन बात। हाँ था। हाँ निमन बात। चलो सबका अपना पसंद होता है कि माने जेकरा से जोरे बांध देलक ओरे जोरे तो उनको पसंद है तब ना लड़का के तो 76 गो रहे छे, 76 आवे छै तो 75 गो पसंद का 76 है तो 76 से कर लेते। सब मिलकर कुछ ओकरा त कहबै कि एगो और से करबो त कह लेतो। हां एकरो से करबो त हां ओकरा से करब। ओ त बाजार में जाय छै तो ओकरा लगे छै पति सुंदर है तो ओकरे से ले लो, ओने मिल गया तो ओनही ले लो। सब कहै छै कि पसंद। कोई के अगर बहन मर जाते तो ओकरा पति से कहियो लड़की शादी न करे चाहे छै, जाना छी? ना जाने मजबूरी में करे के पड़े छै, जबरदस्ती मार ठोक ठाक तो है। तू क्या जाने? करना पड़ता है। हाय भुटुंगे या दूसर के सिखाई। क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, उसका बहन मर गया और छोटी बहन को शादी करा था, नहीं कर रही थी, ओकरा मार का बेहोश क का बियाह कर दे। बाप रे एकरा सब तोय लगै छै आ थओ होय छै ओकरा। तू की जानी गेल? अभी हते भुटुंगे अभी की लगता? अभी तो बुझाए तो तनका मिल जाए पैसा, तनका गरी मिल जाए, तनका सोना उना मिल जाए, तनका कपड़ा मिल जाए, हो ए दुनिया। अभी दुनिया से सबसे बेकार दुनिया। ये अभी शादी से पहले ही छमक छलो, सब छमक छलो ना गायब। कैसन हो गले तू सब कौन पड़ी हती? जितना भी कूदे के हो, बोले के हो, थेतराई करे को कॉल है। जोन दिन बनहा जाएगी ना, ओ दिन मेरे न था जावे ना, जोन दिन का तो बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, आ न बैठवे तो दूल्हा दे के बैठा देतो। अभी रियल जिंदगी में नहीं ना वैसा। अगर नहीं करना चाहते हो तुमको नौकरी करना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं। समझ रहे? और नौकरी करने का अभी सबसे अच्छा उपाय एक गो है, डीएलएड कर लो। लड़किये साल धराम धुरूम जा रही, लड़किये ना मिल रही है, मिलबे ना करे, ओते लड़के से खड़ा रहा है। हाँ आजा हो गलो ज्वाइनिंग, लड़किये ना ना सब तर हर जगह सब तर जहाँ करे चलिए। हम लोग कर लेंगे तो आ लड़का से कुतवाल गए जब मुंह कर ना मेहनत नहीं 50% रिजर्वेशन खोल देते तो एको लड़की के ना होतो। वही तो ई बुद्धू है हो जाता मुंह तकैत रह जाएगा पढ़ाई छ सब मुंह देख खाली कह देते ना 50% रिजर्वेशन, देखियो कएगो लड़की हो होबे ना करतो। 50% लड़की के रिजर्व है आ लड़को वाला सीट खा जाए, तब लड़का मुंह न देखते।
अच्छा सर बराबर ऐसे में जो लड़का मेहनत करता है उसका तो नहीं होता। मेहनत यहाँ कोई रह नहीं, यहाँ बराबरी किया जा रहा है। उतना दिन जे घर में लेकर शादी का पूछे सब कहाँ जाएगा? पूछता कुछ औरत भी तो ऐसी होती है। कुछ ना छोड़ो ना हो बात खत्म है जितना बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ केकर बुध का गौतम बुद्ध का विवाह कै वर्ष में? केकरा साथ? पुत्र का नाम? राहुल 16 साल में ब्याह करके अकेला घर छोड़ के भागल। यार 35 साल 40 साल में करते ना छिछियाल रहते ना भगते रहे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकला तो 4 दूसरों को देखा। कौन कौन? बीमार व्यक्ति 100 और सन्यासी। कितने साल की उम्र में वह सांसारिक चूहा नहीं मेढक वो मरा हुआ है, कल वहीं पे मरा था, वहीं पे था पूजा किया था तो बिगा होगा इधर। सांसारिक जो था समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की अवस्था में, और उसको क्या कहा गया? महाविनिष्कर्म गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के किससे शिक्षा लिए थे? आलार सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। और दूसरा राजगीर में लिए थे शिक्षा रुद्र करामपुत। अब 5 गो साधु था जिनका साथ बैठ के किए थे तपस्या। कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नहीं, और पहला उपदेश भी इन्हीं को दिए थे। कहते तोरा सबके न होलो ज्ञान पर चाहिए देखला हम चल गेले सुजाता जरे मस्तियो क लेले तोरा भगाऊ देले रा हमरा ज्ञानो मिल गेल तोरा न मिल ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन नाम से जाने गए? और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इस बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा कौन में दिया? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? एक प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? कहिया हुआ? कहाँ हुआ? कुशीनारा कल्ला हुआ। भोजन में कथी खिलाया? मशरूम में कथी मिलाया? मर गए कि रहे? मरे तो क्या कहलाए? बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे मिलता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है? विनय पिटक, सुधि पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा कौन है? पाली। ये लोग ईश्वर को मानते कि नहीं मानते हैं? आत्मा को मानते कि नहीं मानते? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था क्या कहा जाता है? विश्व दुखों से बड़ा यह सिद्धांत वस्तु से लिया गया। बुद्ध ने कौन उपनिषद से? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी कई भाग में बट गया? एगो भिक्षु का, दूसरा बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया भिक्षु, और गृहस्थ जीवन साधु बाल बच्चा छीन दिया ओकरा उपासक। आगे देखो, अब सुनिए, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483। दूसरा 483 ईसा पूर्व। दूसरा 383। तीसरा चौथा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन संगीति के बाद? संगीति के बाद कौन कौन? और आगे नहीं दिए थे आप लोग पढ़ लेंगे। तो आज का टेस्ट यहीं पे क्या होता है? कल आप लोगों का जो क्लास होगा मगध शुरुआत होगा, बिगुल बजते हुए होगा। मगध आपने अगर छोड़ दिया, अब इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। किसकी शुरुआत हो चुकी है? कल से मगध पर चर्चा होगा। 23वां क्लास मगध, 23वां क्लास मगध। ओके, जय हिंद।